If NPR is equals to 1680 and NCR is equals to 70, find and R. हेलो डियर्स, टॉपिक जो कंटिन्यू है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्लास 11 अलजेब्रा का टॉपिक। इसमें से देखो एनपीआर और एनसीआर का वैल्यू दिया हुआ है, हमको निकालना है एन एंड आर। एन और आर फाइंड करना है, क्या होगा। एनपीआर और एनसीआर के बीच रिलेशन क्या होता है, यहां पे जो फॉर्मूला फर्स्ट में हम यूज करेंगे एनसीआर इज इक्वल्स टू होता है एनपीआर बटे फैक्टोरियल आर। ये फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं। तो एनसीआर का वैल्यू कितना दिया है 70 इज इक्वल्स टू एनपीआर का वैल्यू 1680, ठीक है, डिवाइड फैक्टोरियल आर। यहां से फैक्टोरियल आर क्या बनेगा 1680 डिवाइड 70 है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1010 कट गया। अब 7 से 168 कट रहा है, देखो कितना बार में जाएगा, अगर जाएगा तो 7 दूनी 14 और इधर 7 चौके 28। सो फैक्टोरियल आर का वैल्यू कितना आया 24। अब 24 जो है यहाँ फैक्टोरियल आर है, सिर्फ आर नहीं है कि आर बराबर 24 हो जाएगा, फैक्टोरियल आर है तो इसको भी फैक्टोरियल में लाना होगा 24 को। तो 24 को हम कैसे फैक्टोरियल में लाएंगे, इसका फैक्टर करो, है ना। फैक्टर करोगे तो फैक्टर करने से इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो 24 को हम लिख क्या सकते हैं, अगर इसका फैक्टर करोगे तो यहां पे 24 2 12, ठीक है, फिर 2 6, फिर 2 3, ये 2 दूनी 4, 4 तिया 12 दूनी 24। सो फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 गुने 3, फैक्टोरियल को सॉरी 24 को लिख सकते हैं 4 गुने 3 गुने 2, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब इस गुना में 1 लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 4 तिया 12 दूनी 24, एके 24। अब ये देखो किसका फैक्टोरियल बनेगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। तो n के रूप में क्या है, यहाँ पे 4 है ना। फैक्टोरियल n कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल n ये फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1, ये है फैक्टोरियल n निकालने का फॉर्मूला। क्लियर। तो n के रूप में यहाँ 4 है, n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 दूसरा टर्म के लिए, तो 4 माइनस 1 3, सो यहाँ पे इंटू में 3। तो ये फाइनली किसका फैक्टोरियल है, 4 का फैक्टोरियल है, ठीक है। सो फैक्टोरियल r इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 4। अब दोनों तरफ से फैक्टोरियल हटेगा तो r का वैल्यू फाइनली कितना आ गया 4 आ गया। एक आंसर आपका ये। क्लियर। क्या किए इसमें एनसीआर और एनपीआर के बीच रिलेशन क्या है वो लगाना। फॉर्मूला ये है, एनसीआर का वैल्यू डाले और एनपीआर का वैल्यू डाले। उसके बाद फैक्टोरियल आर इक्वल्स टू ये बना, कटा काट दिए कितना बार में 24 बार में। अब 24 का फैक्टर किए, ये निकला, ये किसका फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 4 का, है ना। ये किसका फैक्टोरियल है 4 का। तो फैक्टोरियल आर इक्वल्स टू फैक्टोरियल 4। सो आर का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। अब एन निकालना है, ठीक है। देखो एनपीआर क्या दिया है 1680। एनपीआर के लिए फॉर्मूला क्या है, एनपीआर इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये फॉर्मूला है, इसको हम अप्लाई करते हैं। सो एनपीआर कितना दिया है 1680। एनपीआर का फॉर्मूला क्या है फैक्टोरियल एन, है ना, बटे एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब यहां आर का वैल्यू हमको 4 मिल चुका है, तो हम लिखेंगे एन पी 4 बराबर 1680 लिख सकते हैं। आर का वैल्यू हमको 4 मिल गया। अब इस फॉर्मूला पे बैठा फैक्टोरियल एन, तो इसके जगह पे फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है। तो एन माइनस 4 का फैक्टोरियल,
क्लियर? इज इक्वल्स टू कितना है? 1680, है ना। अब क्या करो, किस फैक्टोरियल को तोड़ोगे? ऊपर वाला तोड़ना है, ठीक है, ऊपर वाला फैक्टोरियल। सो इस फॉर्मूला पे जो फर्स्ट पे नोट किए, तो इस फॉर्मूला पे क्या कैसे तोड़ेंगे? इसको लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस वन, है ना, इंटू एन माइनस टू, इंटू एन माइनस थ्री, इंटू एन माइनस फोर। यही रोक देंगे क्योंकि नीचे एन माइनस फोर का फैक्टोरियल है, बटे एन माइनस फोर का फैक्टोरियल, एन माइनस फोर का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू कितना है? 1680। ये दे दो, एन माइनस फोर का फैक्टोरियल कट गया, क्या बचा? एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इज इक्वल्स टू 1680। अब क्या करेंगे, एन का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो यहां देख लो, सबसे पहले यहां पे नेगेटिव वैल्यू होगा नहीं एन के लिए, ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर है। सो नेगेटिव वैल्यू ये डिटरमाइन नहीं करता है, तो ये नेगेटिव वैल्यू होगा नहीं। दूसरा, यहां 1 से 3 तक वैल्यू होगा नहीं एन बराबर, क्यों नहीं होगा? अगर एन बराबर 1 रखते हैं तो 1 माइनस वन, ये पूरा टर्म जीरो। एन बराबर 2 रखेंगे तो 2 माइनस टू, ये पूरा टर्म जीरो। एन बराबर 0 रखेंगे तो 0 ही होगा। एन बराबर 3 रखेंगे तो 3 माइनस थ्री, ये पूरा टर्म 0, है ना, एन बराबर 0 रख नहीं सकते। तो 3 तक तो ये होगा नहीं, 1 2 3। अब आपको क्या है कि 2-3 स्टेप तक 2-3 वैल्यू आपको 3 के ऊपर चेक करना है। जिस वैल्यू को यहां डालने पे 1680 आ रहा है उसका वैल्यू होगा n। कर सकते हो, देखो n बराबर 3 तक होगा नहीं, 4 अगर हम डाल के देखें तो 4 बराबर अगर पुट करते हैं n बराबर 4, आप रफ में पुट करके देख सकते हो। अगर n बराबर 4 पुट करेंगे, n बराबर 4, तो इक्वेशन 4 इंटू एन माइनस वन, 3 इंटू एन माइनस टू, 2 इंटू एन माइनस थ्री, यानी 1। समझ रहे हो? अरे n बराबर 4 पुट किए तो 4, n के जगह 4 माइनस वन 3, 4 माइनस टू 2, 4 माइनस थ्री 1, 4 इंटू थ्री इंटू 1, ये भी इजी बन रहा है, देखो, है ना। सो कितना आएगा? 4 तिया 12 दूनी 24, यानी कि ये 24 में सीमित हो गया। 4 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा क्योंकि वैल्यू बहुत छोटा ही रह जाएगा, आप अपने से आप सोच सकते हो। 6 भी नहीं होगा, 6 पे करोगे तो चलो अनुमान चलेगा कि कितना वैल्यू तो जाए। 6 अगर पुट करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू इसके जगह पे 4 इंटू इसके जगह पे 3, कितना आ रहा है? 6 पचे 30 और इधर 4 तिया 12, 12 इंटू 30 तो 12 तिया 36, 360, 360 तक गया। 6 भी नहीं होगा, 7 नहीं, 8 पे देखते हैं, ठीक है, 8, n बराबर 8 पुट करते हैं। 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5, 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5, 8 सत्ते 56 और 6 पचे 30, है ना, 56 इंटू 30, 0 0, ये 56 इंटू 30, 3 छक 18, 3 पचे 15 और एक 1680 आ गया आपका। यानी कि n बराबर जब हम 8 पुट करेंगे, है ना, पुट n बराबर 8, तो क्या बनेगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 1680, यानी कि इधर भी 1680 फाइनली आ गया बराबर 1680। तो यहां से n का वैल्यू क्या निकला? n बराबर जो निकला वो होगा इसका 8, दूसरा आंसर, है ना। इसमें क्या किए? NPR इक्वल्स टू 1680 दिया है तो R बराबर हम निकाल चुके हैं 4। अब इस वैल्यू को, इस NPR को इस फॉर्म में तोड़ दिए, इस फॉर्मूले से, है ना, तोड़ दिए। उसके बाद किस फैक्टोरियल किए? फैक्टोरियल n को ब्रेक किए, ठीक है, तो n-4 का फैक्टोरियल कट गया। अब जो बचा है उसमें से नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा, ठीक है, उसके बाद 1 से 3 तक का वैल्यू नहीं होगा क्योंकि 1 से 3 तक वैल्यू डालेंगे तो 0 हो जाएगा। सो अगला 3-4 स्टेप तक आपको वैल्यू चेक कर लेना है, ठीक है, ये इजी हम कर सकते हैं, ठीक है।
तो हम n बराबर जब 8 पुट किए तो हमारा जो है 1680 आ गया, यानी कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, और r बराबर जो निकाले हम पहले ही, r बराबर है वो 4। क्लियर? तो ये था टॉपिक। जय हिंद।